नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी हो सकती हैं, उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। राजस्थान के कई इलाकों पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम बेहद खराब होगा। दोस्तों, आज राजस्थान के कुछ इलाकों पर तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश, अंधड़ के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी कुछ भागों पर हो सकती हैं। उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। आज 4 जून है और अभी के आकलन से आपको बताएं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि 4, 5 और 6 जून को राजस्थान के कई भागों पर मेघगर्जना वाले बादल, कई इलाकों पर तूफानी तेज हवाओं के साथ वर्षा की गतिविधियां होगी, उसकी जानकारी आपको देंगे। और अब लगातार प्री मानसून की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर बढ़ने वाली हैं। कई इलाकों पर जो भीषण गर्मी थी उससे अब राहत मिलेगी और लगातार तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। अरब सागर में मजबूत सिस्टम बन सकता है और बंगाल की खाड़ी में भी एक मजबूत सिस्टम बनने की प्रबल संभावना है। तो आने वाले दिनों में राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी आने वाले दिनों में होगी, जिसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करेंगे। राजस्थान के संपूर्ण इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल एक नया WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर अगले 24 घंटों के बाद यानी कि 5 जून को उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर पहुंचेगा। इसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के सटे इलाकों के आसपास बनने की संभावना है। आर्द्र हवाएं लगातार अरब सागर से राजस्थान के इलाकों पर पहुंच रही हैं और राजस्थान में कई जगहों पर आर्द्र हवाओं और नमी वाली हवाओं का दायरा बना हुआ है। आज कई इलाकों पर मेघगर्जना वाले बादल दोपहर के बाद बन सकते हैं और हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह सुबह की ताज़ा स्थिति देखें तो कुछ कोटा संभाग के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां शुरू हो चुकी है, जिसमें यहाँ पर कोटा के झालावाड़ के आसपास के इलाके हैं, कुछ जो बारा के आसपास के इलाके हैं, बूंदी से लगाकर यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती हैं। बीते 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई शहरों में हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा दर्ज हुई, जिसमें राजसमंद, भीलवाड़ा, कुछ शाहपुरा, केकड़ी से लगाकर दक्षिणी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान के इलाकों पर भी बादल बने और हल्की मध्यम कुछ तेज आंधी तूफान के साथ वर्षा रिकॉर्ड हुई। और आज फिर से राजस्थान के कई इलाकों पर मेघगर्जना वाले बादल बनेंगे। 5 जून को नया WD पहुंचेगा और इस WD का प्रभाव राजस्थान के कई इलाकों पर रहेगा। यानी कि दोस्तों, जो बीता हुआ WD अभी गया है उसके प्रभाव से कम वर्षा राजस्थान में हुई है, लेकिन आने वाले WD के प्रभाव से 5 जून से लगाकर 8-9 जून तक राजस्थान के अलग अलग भागों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। खासतौर पर 5 जून की दोपहर के बाद से लगाकर 6 जून को पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान से लगाकर मध्य, पूर्वी और कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भी मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर तूफानी तेज वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। यानी कि वर्षा की गतिविधियां आने वाले WD के प्रभाव से अच्छी खासी होगी। कई इलाकों पर बुवाई लायक बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। तो अब किसान भाइयों को जो इंतजार था बारिश का जल्द खत्म होने वाला है। प्री मानसून की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर बढ़ने वाली हैं। वहीं अरब सागर में भी एक मजबूत सिस्टम आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान कुछ यहां पर हलचल के साथ बढ़ सकता है। और जो पश्चिम घाट के इलाके हैं, खासतौर पर दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु से लगाकर केरल तक के भाग हैं, मुंबई के आसपास के इलाकों पर जबरदस्त वर्षा अगले 24 घंटों के बाद शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी भी यहाँ पर वर्षा हो रही है और अब लगातार मुंबई से लगाकर गुजरात के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के इलाके हैं और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी मध्य राजस्थान में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी और यहाँ पर कई इलाकों पर प्री मानसून सक्रिय होगा। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र के कई भागों पर मानसून की दस्तक भी जल्द होगी। यानी कि मानसून भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगाकर जो मध्य भारत के राज्य यहाँ पर जल्द दस्तक देगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमने आपको कई बार जानकारी दी है, 20 जून के बाद या 24-25 जून के आसपास राजस्थान में मानसून की दस्तक हो सकती है, जिसकी जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पर दी जाएगी। फिलहाल बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर मौसमी बदलाव कहां पर हो सकता है और कहां पर कितनी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दक्षिणी राजस्थान की। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर के आसपास के इलाके हैं, चलुम्बर के आसपास के इलाके हैं, डूंगरपुर से लगाकर यहाँ पर कुछ नए बादल आज भी बन सकते हैं और कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हल्की फुल्की वर्षा के रूप में हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा फिलहाल वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है, लेकिन कुछ बादलों का जमावड़ा यहाँ पर बढ़ सकता है। राजसमंद से लगाकर
मिलाकर भीलवाड़ा के आसपास कुछ यहाँ पर आर्द्र हवाएं मौजूद हैं और इसकी वजह से कुछ मेघगर्जना वाले बादल दोपहर के आसपास देखने को मिल सकते हैं। शाहपुरा, बूंदी और कोटा बारा, झालावाड़ के आसपास भी मेघगर्जना के साथ तेज खंड वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें 12 से लगाकर झालावाड़, कुछ कोटा के आसपास के इलाकों पर मेघगर्जना वाले बादल यहाँ पर बन सकते हैं और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान लगातार बादलों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिलेगी। केकड़ी, ब्यावर के आसपास के इलाके हैं, शाहपुरा से लगाकर अजमेर के इलाके हैं, दूदू, जयपुर, दक्षिण पश्चिम इलाके हैं, यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियाँ हल्की फुल्की कुछ दोपहर के बाद आंधी के साथ हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। 24 घंटों के बाद यहाँ पर WD का प्रभाव शुरू हो जाएगा और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डिग से लगाकर करौली के आसपास के इलाके हैं, सवाई माधोपुर, दौसा के इलाके हैं, गंगापुर सिटी, टोंक से लगाकर यहाँ पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिलेगी। कई जगहों पर अंधड़ के साथ वर्षा और तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां भी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर पूर्वी राजस्थान में भी जल्द बरसात की शुरुआत होने वाली है और बीते 24 घंटों से लगाकर यहाँ पर कुछ तापमान में गिरावट आई है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान तापमान 1 से 2 डिग्री और गिरने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों उत्तरी राजस्थान में भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर आज आंधड़ के साथ वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन 24 से 48 घंटों की बात करें तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर के दक्षिणी मध्य इलाकों से लगाकर पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर मध्यम तेज खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है। नागौर, कुचामन, डीरवणा, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना के आसपास भी अगले 24 घंटों के बाद वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में शुरू हो जाएगी। हालांकि 24 घंटों के अंदर कुछ इलाकों पर अंधड़ के साथ हल्की फुल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा या लंबे चौड़े दायरों में वर्षा होने की संभावना नहीं है। फिलहाल मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। कुल मिलाकर देखें दोपहर के बाद कुछ अगर विशेष बदलाव होता है तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान के इलाकों पर हो सकता है और यहाँ पर हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा की शुरुआत होने की संभावना है और अगले 24 घंटों के बाद WD का प्रभाव शुरू हो जाएगा और WD की वजह से अच्छी खासी खंड वर्षा उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लगाकर दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान तक देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में लगातार गर्मी का प्रकोप बना हुआ है, लेकिन अब गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। जल्द यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियां जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर जोधपुर के पूर्वी भाग हैं, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर तक का जो बेल्ट है यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियां 5 जून से लगाकर 6-7 जून को कई भागों पर देखने को मिलेगी। हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा भी अलग अलग भागों पर होगी और तेज तूफानी हवाएं भी चलने की संभावना है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में भी अब बरसात की शुरुआत जल्द होगी और 5 जून से लगाकर 8-9 जून तक यहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा अलग अलग भागों पर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर अच्छी खबर किसान भाइयों के लिए निकल कर आ रही है। आगे की अपडेट आपको दी जाएगी, आप जुड़े रहे।